ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 में 14वां मंत्र आज भगवान चलेगा, जो बहुत ही सुंदर है। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्यः तान्तितिच्छस्व भारत। अब यदि तुम यह प्रश्न करो कि यह तत्व समझ से परे क्यों है, तो इसका कारण यह है कि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होता है, और जब अंतःकरण इंद्रियाधीन हो जाता है तब मनुष्य भ्रम का शिकार हो जाता है। इंद्रियां विषय रस का पान करती हैं और इसी से सुख और दुख आदि उत्पन्न होते हैं। तब अपने संसर्ग से अंतःकरण को ग्रसित कर लेती हैं। यही कारण है कि ये विषय कभी एक तार नहीं रहते। वे सभी दुखपूर्ण और सुखपूर्ण प्रतीत होते हैं। अब तुम देखो कि निंदा और स्तुति, इन दोनों में ही शब्द व्याप्त है, किंतु जब ये श्रवण इंद्रिय इनको ग्रहण करती है, तब एक से वैर अर्थात क्रोध और दूसरे से मेल मिलाप अर्थात लोभ, इस तरह 2 अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं। मृदुता और कठोरता, ये दोनों गुण वास्तव में स्पर्श विषयक ही हैं, और जब ये त्वग इंद्रिय के संपर्क में होते हैं तब ये सुख दुख उत्पन्न करने के हेतु होते हैं। वैसे रूप चाहे भयानक हो चाहे सुंदर हो, पर होते हैं दोनों रूप के ही विषय। परंतु जब नेत्रों के द्वारा उनका अनुभव किया जाता है, तब दुख अथवा सुखपूर्ण संवेदना का अनुभव होता है। सुगंध और दुर्गंध, ये दोनों वास्तव में गंध के ही विषय हैं, परंतु घ्राण इंद्रिय से संपर्क होने पर ये सुख और दुख उत्पन्न करने का कारण होती है। इसी प्रकार जब रसन इंद्रिय विषय रस का सेवन करती है, तब उसके 2 भेद होते हैं, जो रुचि और अरुचि के हेतु होते हैं, और विषयों का सेवन करने से ही मूल स्वरूप से च्युत होने की स्थिति आ खड़ी होती है। हे अर्जुन, देखो, जब हम इंद्रियों के अधीन होते हैं तथा सर्दी और गर्मी आदि का अनुभव करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो हम स्वयं ही सुख दुख के भंवर में फंसे हैं।
इन इंद्रियों का यह सहज स्वभाव ही है कि उन्हें इन विषयों के सिवा कोई और चीज रुचती ही नहीं। यदि तुम यह प्रश्न करो कि ये विषय कैसे होते हैं, तो इसका सही जवाब यह है कि ये विषय मृग तृष्णा की भांति या स्वप्न में दृष्ट हाथी के सदृश अनित्य हैं। इसलिए हे धनुर्धर, तुम इन विषयों को अनित्य जानकर अपने से दूर भगाओ और भूलकर भी इनका साथ मत करो। अगला 15वां मंत्र है, यमहीन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इन विषयों के अधीन नहीं होते, उन्हें सुख दुख स्पर्श भी नहीं करते और न ही उन्हें गर्भवास की यातना झेलनी पड़ती है। हे पार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों सुखों के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे सर्वथा नित्य रूप ही जानना चाहिए। इस तरह से आज 13 और 14 मंत्र हुआ है। कल गीता की प्रमेय 16वां मंत्र होगा। ओम शांति शांति। प्रणाम।